कि बैंक निफ्टी में ये जो हैमर कैंडल पैटर्न बना है उसके बाद एक कितना बढ़िया मोमेंटम हो सकता है और कौन से ऑप्शन में हमें बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जो है वो बड़े स्पीड के साथ ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट एक कंसोलिडेशन के पैटर्न बना रहा है और कंसोलिडेशन के पैटर्न में फ्राइडे के दिन एक हैमर टाइप कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है। ये जो हैमर है ये क्लासिकल हैमर नहीं है, लेकिन वेरिएशन में हम इसको हैमर कंसिडर करके चल सकते हैं। क्लासिकल हैमर पैटर्न में मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनना चाहिए जिसका अपर शैडो बहुत ही छोटा होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक करके देख सकते हो। लेकिन जब भी मार्केट कंसोलिडेशन की फेज़ में रहता है और कंसोलिडेशन की फेज़ में मार्केट में यहाँ पे एक वेरिएशन में भी हैमर कैंडल बनाता है, तो उसके बाद जब भी मार्केट उस कंसोलिडेशन के फेज़ को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक बड़ा मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी डेवलप होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट साइकोलॉजी के हिसाब से सेलर्स जो है वो ऊपरी साइड पर मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे और नीचे की साइड में बायर जो है वो मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं और इसी बीच में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 3-4 दिनों से। अभी कल के दिन अगर मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन होकर ऊपर की साइड में इस रेजिस्टेंस लेवल को निकाल देता है तो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम 43,000 तक, मतलब 43,000 तक अपसाइड का मोमेंटम आने की प्रोबेबिलिटी है। तो उसको किस तरीके से ट्रेड करना है ये समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। हमने पुराने वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट ने यहाँ पे जो एक कंसोलिडेशन का जोन बनाया हुआ है, मार्केट अगर इस कंसोलिडेशन के जोन को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे आने की संभावना है। ऑलमोस्ट जितना ऊपर की साइड में मार्केट चला गया था उतना ही नीचे की साइड में मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, मतलब इस कंसोलिडेशन के पैटर्न के ब्रेकआउट का जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने इस डाउन ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया हुआ है और मार्केट अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यूटी बता रहा है। अभी ऊपर की साइड में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कल के दिन हमें कहाँ पर मिल सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है कि मार्केट ने जो लेवल को मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ रहेगा वो लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी है। अभी ऊपर की साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो 42,600 के करीब का जो लेवल है वहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो जब भी मार्केट इस लेवल के करीब आएगा और यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो उस केस में हम लोग 42,600 का जो कॉल है उसको बाय कर सकते हैं। हमारा आइडियली स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस इस हॉरिजॉन्टल लाइन के, मतलब ये इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर का टारगेट मिनिमम हम लोग 1:2 पकड़ के चल सकते हैं। 43,000 का जो लेवल है उसके करीब भी मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ पे जाने की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। अगर मार्केट जो है वो मार्केट एकदम फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो हम लोग ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। मेरे लिए कल के लिए बेस्ट हाई प्रोबेबिलिस्टिक और हाई सक्सेस रेट और हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशो देने वाला ट्रेड यही अपसाइड का ट्रेड रहेगा। अगर मार्केट जो है वो डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता है तो डाउन साइड के मोमेंटम में यहाँ पे 42,250 के करीब एक हमें सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड करने के लिए कोई बड़े अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्केट अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ भी ब्रेक करेगा तो नीचे की साइड में मार्केट को मल्टीपल सपोर्ट लेवल को फेस करना पड़ेगा। इन बिटवीन वाला ये जो जोन निकल के आ रहा है ये मेरे लिए नो ट्रेड जोन रहेगा। यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड रहने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा। अगर बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी के स्पॉट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट एक कंसोलिडेशन की पैटर्न में बना हुआ था। कल के दिन मतलब फ्राइडे के दिन मार्केट ने इस कंसोलिडेशन के पैटर्न को भी ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने आपको पुराने वाले वीडियोस में बनाया हुआ है यहाँ पे ये जो गैप का जोन है एज ए सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। जैसे ही मार्केट 18,200 के नीचे आ गया इमीडिएटली मार्केट में बायर्स की एंट्री हो गई और मार्केट को ऊपर की साइड में क्लोज दी गया है। तो यहाँ पे जब तक मार्केट इस कंसोलिडेशन के फेज को अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं करेगा एक बड़ा मोमेंटम नहीं आने वाला। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करे, क्योंकि अगर आप ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम देखेंगे तो वो अपसाइड की तरफ बना हुआ है। इस अपसाइड के मोमेंटम में मार्केट अभी कंसोलिडेशन की फेज में चल रहा है, मतलब यहाँ पे प्राइस का कंसोलिडेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है टाइम का कंसोलिडेशन।
कंसोलिडेशन। जितना ज़्यादा टाइम मार्केट यहाँ पे स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा ब्रेकआउट के बाद हमें बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। अभी जनरली क्या होता है, कभी कभी मान लो कि मार्केट जो है वो इस कंसोलिडेशन के पैटर्न में बंद हो चुका है, तो इमीडिएटली अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर छूटते निकलता है, यहाँ पे अपसाइड का गैप अप ओपनिंग दिखाता है, तो इस गैप अप ओपनिंग की वजह से ये मोमेंटम हाथ से चला जाता है, इंट्राडे ट्रेडर्स को कोई अच्छा मौका नहीं मिलता। तो जब भी मार्केट इस नीचे वाले लेवल के करीब आता है, यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है या फिर मार्केट इन बिटवीन रहता है और कोई ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो उसके बाद अगर हम लोग बाय करते हैं तो इस मोमेंटम को हम लोग आसानी से कैच कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली वही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। मार्केट जो था वो नीचे वाले लेवल के करीब आके इमीडिएटली यहाँ पे बाउंस बैक दे दिया है। अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर चले जाते हैं तो इसका अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपके सामने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने जो रिकवरी दी हुई है, ये रिकवरी को हम लोगों को यहाँ पे नीचे की साइड में बॉटम के साइड में कैच करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन का पैटर्न नहीं बनाया 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, या फिर कोई हैमर कैंडल पैटर्न नहीं बनाया। अगर ये यहाँ पे ये दो टाइप के पैटर्न बनते तो हम लोग इस मोमेंटम को कैच कर सकते थे। अभी कल के दिन हम लोगों को थोड़ा निफ्टी में वेट एंड वॉच मोड के रहना प्रेफर करना पड़ेगा। मार्केट में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब जनरेट हो जाएगा, जब ऊपर की साइड से बना हुआ ये जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तभी जाके एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलेगा। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है, तो ये वीक हो चुका है। अगर कल के दिन मार्केट थोड़ा गैप अप होता है ओपनिंग और यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उस केस में हम लोग 18,350 का जो कॉल है वो 18,350 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। आइडियली हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे का रहेगा। ऊपर की साइड में हमारा पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो पहला टारगेट 18,400 का निकल के आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड में निकलता है तो सेकंड टारगेट जो हमारा निकल के आ रहा है वो 18,440 का सेकंड टारगेट यहाँ पे हम लोगों को निकल के आ रहा है। अभी ये टारगेट कौन से लेवल के ऊपर मैं बता रहा हूँ, तो ये टारगेट हम लोगों ने जो प्रीवियस स्विंग हाई बनाए हुए थे उसके बेसिस के ऊपर हम लोग निकल रहे हैं। अभी नीचे की साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो 15 मिनट चार्ट के ऊपर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जब भी मार्केट ये 18,200 के लेवल के करीब आएगा और यहाँ पे कोई हैमर कैंडल पैटर्न बनाएगा या फिर इस तरीके का बाउंस बैक बनाएगा, तो उस केस में हम लोग 18,200 का जो कॉल है वो 18,200 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस यहाँ पे जो भी पैटर्न बनाएगा या प्राइस एक्शन बनाएगा उसके लोएस्ट पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस निकालेंगे, और हमारा पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो पहला टारगेट हमारा 18,300 के करीब का निकल के आ रहा है। यहाँ तक मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।